हेलो दोस्तों, लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है आज मैं आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट जो है आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रेसिडेंट जो है पढ़ा चुका हूं। और प्लेलिस्ट में जो है वीडियो डली पड़ी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी यूपी पैट का एग्जाम हुआ है और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट से पूछे गए हैं और उसमें जो है आर्टिकल प्रेसिडेंट के पूछे गए हैं। और जो मैंने पढ़ाया था सारे क्वेश्चन जो है उसी से आए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक रहा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति जो है हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो है वरीयता क्रम पद का जो है पद का वरीयता क्रम। तो सबसे बड़ा पद भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का है। दूसरा जो पद है वो उपराष्ट्रपति है। तीसरा जो पद है वो है प्रधानमंत्री। चौथा जो पद है वो है राज्यपाल। यानी कि राज्यों के राज्यपाल जो चौथा पद है। पांचवा पद है पूर्व राष्ट्रपति। और छठा जो पद है वो है मुख्य न्यायाधीश। और लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये जो है क्रम कई एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। और मैं बात करूं तो यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं। क्रम को अरेंज करना कि वरीयता क्रम के अनुसार जो है बड़ा से छोटा जो है पद भारत में किसका किसका है, तो वो अरेंजिंग करने के लिए पेपर में पूछा गया है। लास्ट ईयर 2019 में जो है बिहार दरोगा के मेंस में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बीपीएससी में 18 में पूछा गया है। तो ये जो है क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं एग्जाम में। और उसके बाद जो है ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अरेंज करना। अब देखो पूर्व राष्ट्रपति के बारे में कोई सोच नहीं सकता है अगर अच्छे ढंग से अगर स्टडी नहीं किया होगा, तो फिर यहाँ पे क्या है, दिक्कत है। तो इस तरह से इनके जो है क्रम है। तो चलिए अब इसके जो है कुछ आर्टिकल देखते हैं। तो मैं ट्रिक से बताता हूं। उसका निकास शनि है। तो देखिए यहां पे उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 में जो है अनुच्छेद 63 में वर्णन है।
उसके बाद ये देखिए 100 से क्या हो गया, सभापति, या कह सकते हैं राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष। ये जो है आर्टिकल 64 में है। अब देखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं तो राज्यसभा में अगर कोई बिल पारित हो रहा है तो उसमें जो है मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है। लेकिन अगर जैसे 50-50 हो गया, 50 मेंबर कह रहे हैं हाँ, 50 मेंबर कह रहे हैं कि ना उस बिल पर, तो उसमें जो निर्णायक मत है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं निर्णायक मत दे सकते हैं, जैसे 50-50। अब देखिए कार्य, अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मान लीजिए पद पर ना है या मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बदले जो है उस पद को ग्रहण करेगा। और उस टाइम में जो है फिर वो क्या होगा, जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शक्तियां हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होगा। अच्छा उस कंडीशन में, अच्छा ये बताइए सैलरी जो है किसका मिलेगा, उसको उपराष्ट्रपति का मिलेगा कि राष्ट्रपति का मिलेगा? सैलरी जो है उसको राष्ट्रपति का मिलेगा। अच्छा राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? वेतन जो है 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का जो है 4 लाख है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रहते हुए जितने भी जितने भी बिल पर साइन करेगा वो सारा मान्य होगा। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बन जाता है तो जितनी भी राष्ट्रपति की शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, उपराष्ट्रपति की हो जाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद जो है चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो है या नया राष्ट्रपति बनेगा, फिर जो है वो अपने पद पर आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ो ऐसा कि किसी को पढ़ा सको, ये नहीं कि जो है हमने पढ़ लिया और फिर जो है पेपर में क्वेश्चन आए फिर वही क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसा नहीं, पढ़ना ऐसे है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखते ही आप क्या कर देना है, टिक कर देना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स होते हैं, इसमें कोई ज्यादा वैरायटी नहीं होती है क्वेश्चन को। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। तो का से क्या हो गया,
कार्य, और कार्य जो है वो क्या है होगा आर्टिकल 65 में लिख देते हैं। आर्टिकल 65 में जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बदले जो है काम करेगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए मैं इस आर्टिकल को जो है ना स्टार कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे आपका हो जाएगा निर्वाचन, या कह सकते हैं आर्टिकल 66 निर्वाचन मंडल। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है 20 अनुमोदक और 20 जो है प्रमोदक। चलिए बैक कीजिए, राष्ट्रपति हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति में जो क्या था 50 एमएलए और एमपी क्या करेगा प्रस्ताव करेगा, यानी कि 50 नाम बढ़ाएगा और 50 उस पे क्या करेगा मुहर लगाएगा। तो यहाँ पे जो है 20 अनुमोदक होंगे और 20 प्रस्तावक होंगे। और इसकी जो पद्धति है, जो राष्ट्रपति की पद्धति थी समान अनुपातिक पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता था, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। लेकिन इसमें जो है 20 अनुमोदक और 20 प्रमोदक है ना, तो उसमें 50-50 था, इसमें 20-20 था। अब देखते हैं इनको वोट कौन करेगा। इनको वोट करेगा ऑल एमपीज, हम कह सकते हैं राज्य सभा लोक सभा, या कह सकते हैं यहां पे संसद। ऑल लिख दिए, सभी मेंबर, राज्यसभा के सभी मेंबर और लोकसभा के सभी मेंबर इसको जो है वोट करेगा। अब देखिए यहां पे निर्वाचन हो गया। अब देखिए योग्यता क्या होती है। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और राज्य सभा चुने जाने योग्य होना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति में था लोकसभा चुने जाने के योग्य होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा चुने जाने का योग्य होना चाहिए। ये हो गया उपराष्ट्रपति की योग्यता। इतनी बातें क्लियर हो गई है होगी आपको। ऐसे पढ़िए कि आपको जो है याद हो जाए। निर्वाचन हो गया, तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ देखिए ये हो गया आपका 63, ये कर देंगे 64, ये कर देंगे 65, और ये कर देंगे 66, और ये कर देंगे 67। ये हो गया 68, ये हो गया 69, और ये हो जाएगा 70।
इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पे 67 में जो है कहां से हो गया कार्यकाल, ये आर्टिकल 67 में है। तो कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 ईयर का। उसके बाद 68, 68 में जो है आर्टिकल 68 में राष्ट्रपति को जो है 60 दिन जो है पहले उसका कार्यकाल समाप्त होने से, समाप्त यहां लिखिएंगे समाप्त शॉर्ट में, समाप्त कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पहले जो है उसका जो है चुनाव करा दिया जाएगा। क्या कर देंगे? उसका कार्यकाल जो है समाप्त होगा उससे पहले ही क्या कर लिया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। ये होता है आर्टिकल 68। अब आर्टिकल 69, ये हो जाएगा शपथ। अब देखिए उपराष्ट्रपति जो है किससे शपथ लेगा? तो शपथ लेगा राष्ट्रपति से। तो देखिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 69 में जो है शपथ है, तो शपथ जो है उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो आपका ये हो गया आर्टिकल 69। अब यहां देखिए निर्वाहन, निर्वाहन जो है वो आर्टिकल आपका हो जाएगा 70। और आर्टिकल 70 में जो है अगर वही कंडीशन है जो आर्टिकल 65 का है, आकस्मिक घटना अगर हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगी। तो ये आपका जो है आर्टिकल कितना हो गया? 70। और इसका अगर कोई मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि जो है ये गलत तरह से जो है उपराष्ट्रपति बना है, तो ये मामला कहां जाएगा? ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अच्छा ये देखिए यहां पे इसमें जो है, अच्छा इस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है उपराष्ट्रपति में नहीं है। तो इसके हटाने की प्रक्रिया कैसे है उपराष्ट्रपति की? तो राज्यसभा के सभी मेंबर, कहा? राज्यसभा के सभी सदस्य जो है 14 दिन पहले, वही कंडीशन है, 14 दिन पहले जो है इन्फॉर्म किया जाएगा उपराष्ट्रपति को जो है आपको हटाया जा रहा है, यानी कि महाभियोग का प्रयोग नहीं करेंगे। वो महाभियोग का प्रयोग जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होता है। तो ये आपका जो है राज्यसभा के सभी मेंबर क्या करेंगे? साइन करके करेंगे, और 14 दिन पहले जब है फिर लोकसभा में पारित हो जाएगा, तब जो है उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को त्याग देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है ऐसा हुआ नहीं है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 70 मैंने पढ़ लिया। उसके बाद जो है सभी सदस्य
महाभियोग नहीं यूज करेंगे और इसको हटाने की क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए, मेंबर की बातें हमने कर ली, उसके बाद जो है ना रहते हुए, अच्छा, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष की पावर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पावर के बराबर होता है। तो हमने जो है उपराष्ट्रपति अच्छे ढंग से कोशिश की पढ़ने की, और मुझे लगता है आपको जो है क्लास में ही सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। और इसके बाद अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो पढ़ो ऐसा को किसी को पढ़ा सको। आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर कुछ त्रुटि है तो आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। कोशिश किया हूं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, और ज्यादा कंटेंट देने से कोई फायदा नहीं है। इतना पॉइंट टू पॉइंट बातें मैंने की, पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर को देखते हुए जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और कोशिश किया कि ज्यादा डिटेल बताया जाए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद जो है मैं कुछ एमसीक्यू करा दूंगा, फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।